नमस्कार, मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़ बुलेटिन मेरे साथ। तो आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही हम जानेंगे कि सरकार ने आज क्या-क्या बड़ी घोषणाएं की हैं और किन-किन राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे। हर महीने राशन के साथ-साथ 1500 रुपए नगद और जो भी परिवार गरीब रेखा से नीचे आते हैं, उनको मिलेगी। पीएम आवास योजना के साथ-साथ हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता। साथ ही आपको बता दें कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का लोन भी माफ किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा ये भी की है कि जिसके घर में लड़की होगी, मतलब कि जिसके घर में भी लड़की जन्म लेगी, तो उसको दिया जाएगा 5000 रुपए नगद और जब वह लड़की 18 साल की होगी, तब उसको दिए जाएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि और कक्षा 12 तक उसकी पढ़ाई भी निशुल्क होगी। देहरादून में देर रात पराली से लदे एक वाहन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि वाहन धू धू कर जलने लगा। चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। बीआरओ ने भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के सुमना लपथल से टोपीडुंगा तक लगभग 70 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया है। दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनी यह सड़क अब सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही को आसान बनाएगी। यह सड़क सीमा सुरक्षा बलों की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था को भी आसान बनाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए विकास और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। अगस्त की आपदा के बाद चमोली जिले के नीति घाटी में तमक गांव के पास धौलीगंगा नदी पर बनी कृत्रिम झील प्रशासन और विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गई है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और जनहानि का खतरा है। देहरादून में एक मामूली सड़क हादसे ने बड़ी घटना का रूप ले लिया। रविवार रात को एक ऑटो और कार में हल्की टक्कर के बाद ऐसा विवाद हो गया, जो कि मारपीट में बदल गया। दरअसल में 4 युवक देर रात एक पार्टी करके अपनी स्कॉर्पियो में घर लौट रहे थे। वो चारों शराब के नशे में धुत थे और अचानक उनकी टक्कर एक ऑटो से हो गई, जिससे कि दोनों वाहन हल्के डैमेज हो गए। परंतु नशे में धुत युवकों ने ऑटो वाली की गलती बताकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे उस पर बहुत गहरी चोटें आई हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर तिलक लगाने वाली महिलाओं के 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाया और वहां भीड़ को नियंत्रित किया। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड की करीबन सभी गांवों की सड़कें बरसात में पानी और कीचड़ से भर जाती हैं, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। मुख्य संपर्क मार्ग आज तक पक्का नहीं हो पा रहे हैं, केवल कुछ हिस्सों तक ही डामरीकरण हुआ है। गड्ढे, धूल और फिसलन के कारण बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बारिश में टैक्सी बस ट्रक फंस जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क जल्द पूरी तरह पक्की की जाए, ताकि शिक्षा और रोजगार की राह सुगम हो सके। परंतु सरकार इसको देखकर भी अनदेखा कर रही है और सुनकर भी अनसुना कर रही। बरसात आते ही न जाने कितने लोग यहाँ इन खराब सड़कों के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पर शासन प्रशासन ने इसे देखकर अपने आंखों में पर्दा डाला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपने जंगल सफारी और वन्य जीवों, खासकर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, अब एक और एडवेंचर का अनुभव पर्यटकों को दे रहा है। यहाँ नैनीताल के रामनगर के ढिकुली जोन में हिमालयन बंजी जंपिंग शुरू की गई है। ये भारत की सबसे ऊंची 135 मीटर की बंजी जंप है, जिसके साथ सबसे लंबी और ऊंची 104 मीटर की रूफ जंपिंग भी पर्यटकों को उपलब्ध है। यह एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देगा और युवा व एडवेंचर प्रेमियों के लिए नया हॉटस्पॉट बनेगा। रामनगर में जिम ट्रेनर पर महिला को शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप। रामनगर शहर के एक जिम ट्रेनर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
महिला का कहना है कि ट्रेनर ने उसे शादी का वादा कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शिकायत के अनुसार ट्रेनर ने पहले महिला के साथ शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने महिला की पहले से हुई शादी तुड़वाने में भी भूमिका निभाई। आरोप है कि इस सब के बाद जब महिला ने शादी का दबाव बनाया, तो ट्रेनर ने अचानक रिश्ता तोड़ने की बात कहकर उससे दूरी बना ली। महिला का कहना है कि उसने ट्रेनर पर धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है,